दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब क्लास के अंदर है, किसी भी मेथड के बाहर। ठीक, क्लास के अंदर है, किसी भी मेथड के बाहर। अगर यही आपका इसके अंदर होता तो ये ग्लोबल नहीं होता, क्या होता? लोकल। और अगर यही आपका इसके अंदर होता तो ये ग्लोबल नहीं होता, क्या होता? लोकल, क्योंकि इस बॉडी के अंदर हमने इसको बांध दिया। अगर किसी बॉडी के अंदर बांध दिया जाए किसी को, तो वो क्या हो जाता है? उस बॉडी का लोकल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ दे रखा है तो किसी बॉडी में नहीं है ना, ये बस एक बॉडी में है। किसमें? क्लास की बॉडी में। तो ये तो क्लास की बॉडी में तो एटलीस्ट रहेगा ही। तो ये क्या कहला गया? ग्लोबल। ठीक, अच्छा, इससे पहले यहाँ पे देखो, इस ग्लोबल वेरिएबल जितने भी होते हैं उनको वैल्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही अगर लोकल होता तो इसको वैल्यू देने की आवश्यकता होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको प्रिंट कराता तो ये कहता लोकल वेरिएबल में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। लेकिन यही ग्लोबल होता अगर, तो ये ऐसी बात नहीं कहता। लेकिन ये तो वो है ना, अभी नॉन स्टैटिक कर देते हैं। तो ये ग्लोबल होता तो ये ऐसी बात नहीं कहता। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि लोकल को तो वैल्यू असाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इस्तेमाल करने से पहले उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब ये देखो, ये भी समझ में आ गया कि ग्लोबल किसे कहेंगे, लोकल किसे कहेंगे। ये भी समझ में आ गया कि अगर ग्लोबल है तो उसको वैल्यू देना ज़रूरी नहीं है। कंपाइलर उसके डेटा टाइप के अनुसार उसको वैल्यू अपने आप दे देता है। जैसे कि ये इंट है तो इसको 0 दे दिया होगा, है ना। ठीक, अच्छा, इससे पहले अगर स्टैटिक लगा दिया तो ये क्या कहला जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल, जिसकी डेटा टाइप क्या है? इंट। तो ये कहलाएगा क्या? स्टैटिक वेरिएबल। अगर इसका स्टैटिक हटा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में फ़र्क समझ में आ गया। किसी भी चीज़ से पहले अगर स्टैटिक लिख गया तो वो स्टैटिक हो गया। अगर उससे पहले स्टैटिक नहीं लिखा तो वो नॉन स्टैटिक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये सब हटा देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सब हटा देता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मेन मेथड बताओ, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? वेरी गुड। अब बताओ, चलो, ये क्या है? ये इसे कहते हैं ब्लॉक। तो ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। अच्छा, अब ये स्टैटिक हो गया है या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक हो गया। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये मेथड बनाया एक मैंने, ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? ये स्टैटिक है। पब्लिक वॉइड, ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। अच्छा, इंट आई। ठीक, अब मुझे बताओ इसमें स्टैटिक चीज़ें कितनी हैं और नॉन स्टैटिक चीज़ें कितनी हैं? मतलब मेंबर, ये सारे मेंबर्स हैं। एक स्टैटिक है, 2 नॉन स्टैटिक हैं। आंखें हैं, ध्यान से देख लो। दो कहाँ हैं यार? एक ये हो गया नॉन स्टैटिक, एक ये हो गया नॉन स्टैटिक, और एक ये हो गई नॉन स्टैटिक। ब्लॉक नहीं है क्या? ब्लॉक नहीं है क्या? चलो, अच्छा, इससे पहले मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब बताओ स्टैटिक कितने हैं और नॉन स्टैटिक कितने हैं? 2 स्टैटिक और 2 नॉन स्टैटिक। अच्छा, इससे पहले भी स्टैटिक लिख दिया। अब बताओ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में फ़र्क करना समझ में आ गया? कोई है ऐसा जिसे अभी तक नहीं समझ में आया? कोई है ऐसा? हाँ मिस्त्री, उधर से पंखे उतरने हैं, खुला है सब। हाँ जी, कोई है ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो? ठीक, सब हैं, मतलब समझ में आ रहा है सबको। देखो, अगर ऐसे लिख दिया जाए स्ट्रिंग आई, ठीक, या स्ट्रिंग str, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। ये जो है क्या कहलाएगा? मैं पहले पूछ लूँ, मैं पहले बोल दूँ, क्या इसे हम मेथड कहेंगे, क्या इसे हम ब्लॉक कहेंगे,
क्या इसे हम वेरिएबल कहेंगे या इसे हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे? इसे वेरिएबल कहेंगे, इसे वेरिएबल कहेंगे। किस तरह का वेरिएबल कहेंगे? स्ट्रिंग डेटा टाइप है इस वेरिएबल की, और इस वेरिएबल की डेटा ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक, क्योंकि इससे पहले स्टैटिक नहीं लिखा। ठीक, अच्छा, इंट x इज इक्वल टू 5, ये वेरिएबल है या मेथड है? किस तरह का वेरिएबल है? इंट टाइप का। स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। वैल्यू है या नहीं है? इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ गई होगी? नल आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। सारे नॉन प्रिमिटिव में क्या आएगा? नल आ जाएगा। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, जिसकी टाइप क्या है? डेटा टाइप। ठीक, अच्छा, ये क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जिसकी टाइप क्या है? सैंपल क्लास। ठीक, ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल, जिसकी टाइप क्या है? सैंपल क्लास। आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को कोई इशू? कोई भी जिसको भी नया हो। हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? अजय। आ रहा है समझ में? हाँ जी, हाँ, आप नीरज। नीरज है, क्या नाम है आपका? रंजीत। आ रहा है समझ में? फिर कल पूछूंगा, कहोगे नहीं आ रहा। लाइन नंबर 8 समझ में नहीं आई? हाँ बताओ, पूछो यार, क्या नहीं आया इसके अंदर? देखो, ये तो पता है वेरिएबल है। इस वेरिएबल की टाइप क्या है? ये इसकी है बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी रहती है। इसकी टाइप है सैंपल क्लास। यही कभी स्ट्रिंग भी हो सकती थी। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, जो मर्जी लो, लेकिन बना हुआ होना चाहिए। सैंपल क्लास बना हुआ है मेरा, इसलिए तो मैंने लिया। अब ये थोड़ी यहाँ पे लिख दोगे विनोद। विनोद थोड़ी है हमारे पास कुछ बना हुआ। कहेगा क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने ये लिखा है तो इसे मालूम है कि हाँ, इस नाम की मेरे पास क्या है? इस नाम की मेरे पास क्लास है। सॉरी, सैंपल पैकेज नहीं, सैंपल क्लास। कहेगा इस नाम की मेरे पास क्लास है तो ये रही। आ रहा है समझ में? वो कर सकते हैं ना। हाँ जी, जैसे वहाँ पे कुछ रखने को यहाँ करेंगे चलेगा? हाँ हाँ। अभी पहले ये थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आ जाए तो फिर मैं थोड़ी और चीज़ें। अरे भाई साहब, अभी मेरे को अभी बनाना, तो मेरे को लगा है कि इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, इसलिए तो क्रिएट कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, मैंने एक बना दिया XYZ और P इज इक्वल टू नल। तो ये क्या है भैया? P क्या है? जिसकी टाइप क्या है? क्योंकि XYZ नाम की क्या है? क्लास है, तो बना सकते हैं ऐसा डेटा टाइप। अच्छा, ये डेटा टाइप प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव? कैसे पता चला? क्योंकि क्लास वाले जितने भी होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव होते हैं। ये स्ट्रिंग प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव? कैसे पता चला? इसके पास जाके देखेंगे। पहले स्ट्रिंग के पास गए, देखा ये तो क्लास है भैया, दिख गया ना? स्ट्रिंग क्या चीज़ है? क्लास है। और जितनी भी क्लास होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? नॉन प्रिमिटिव। आ रहा है समझ में? ठीक, अच्छा, एक और बना दे रहा हूँ। स्टैटिक ABC Z इज इक्वल टू नल डाल देते हैं। तो ये Z क्या है? वेरिएबल। किस टाइप का? ABC टाइप का। और ABC टाइप का। और ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक। मतलब कि ये Z नाम का वेरिएबल आपका कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी मेथड में, चाहे वो स्टैटिक टाइप का रहे चाहे वो नॉन स्टैटिक टाइप का। ये P नाम का वेरिएबल कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? ये केवल अभी नॉन स्टैटिक एरिया में इस्तेमाल हो जाएगा, पर स्टैटिक एरिया में इस्तेमाल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ये वाला सब जगह इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? क्योंकि ये स्टैटिक है, ये क्लास के साथ लोड हो जाता है। ये चाहे नॉन स्टैटिक जगह में इस्तेमाल कर लो या स्टैटिक जगह में इस्तेमाल कर लो।
अच्छा देखें करके एक बार, है ना, यही मैं एक बार करके देख लेता हूँ। ये बना दिया आपका मेन मेथड, ठीक, मेन मेथड बना दिया। अब मेन मेथड के अंदर सैम्पल क्लास को जो ये SMP नाम का वेरिएबल बनाया है ये इस्तेमाल करके देख लेते हैं, ठीक। ये लो जी, SMP डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया ना। क्या हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा? ये हमने कौन सी जगह में इस्तेमाल करा? स्टैटिक जगह में। क्या इसे नॉन स्टैटिक जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पब्लिक वाइड, ये नॉन स्टैटिक जगह है ना, देखो स्टैटिक नहीं लेगा। क्या इसके अंदर हम SMP वाला इस्तेमाल कर सकते हैं? SMP कर पा रहे हैं। तो यानी कि चाहे स्टैटिक जगह हो चाहे नॉन स्टैटिक जगह हो, स्टैटिक वाले डायरेक्ट अपने आप ही इस्तेमाल हो जाएंगे, इन्हें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा अब ये वाले P को इस्तेमाल करके देखते हैं, क्या ये P इस्तेमाल हो पाएगा? P नहीं हो पा रहा। क्या P यहाँ पे हो पाएगा? यहाँ हो गया। P नॉन स्टैटिक जगह में तो हो जाएगा, क्योंकि नॉन स्टैटिक भाई भाई, नॉन स्टैटिक भाई भाई, तो ऐसी जगह में तो इस्तेमाल हो जाएगा। पर स्टैटिक कहता है कि मैं तो भैया सब जगह इस्तेमाल हो जाऊंगा, चाहे मुझे नॉन स्टैटिक में कर लो या स्टैटिक में कर लो। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। अब ये जेड वाले को इस्तेमाल करके देखते हैं। जेड, क्या जेड इस्तेमाल हो पाएगा सब जगह? जेड तो कह रहा है कि भैया मैं तो क्लास के साथ ही लोड हो जाता हूँ। अच्छा अब देखिएगा, आपके लिए एक कोड लिख दे रहा हूँ। यार इसे हटा दो, नीचे का जो ये है इसकी तो अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है, इससे इसके हटाने से ना कोड आ जाएगा हमारे हाथ में सारा। हाँ जी अब सही है, ये है, ठीक। अब आप बताएंगे सारी बातें। यार 54 हो गया, क्या करूँ? मेरा बैग ला दो यार, कोई वो जिसमें स्क्रीन लग रही है ना, स्क्रीन वाले में रखा है, लैपटॉप बैग रखा है मेरा, लैपटॉप बैग। असल में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी ना 11 बजे। चलो जी आने दो उनको। भाई थाल वाल लाओ, फूल सजा के, नारियल वारियल लगा के साहब आए हैं। शहनाई वगैरह बजवाएं। क्यों लेट हुए? थोड़ा क्यों गए, पूरा क्यों नहीं गए? समय देख लो इंस्टीट्यूट का कैसे है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दी गई है आज। फिर आप कहोगे कल मुझे आया नहीं। चलेगा कोई बात नहीं, अभी उन्हें आने दो। भाई बैग लेके आ रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अभी पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो को। अरे यार और 4 मिनट बाद एक मीटिंग होने वाली मेरी। हाँ ये जो स्टार्ट किया है मैंने, अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्लास के साथ लोड हो जाएगी। भाई एक एक करके सब बताएंगे, ये नहीं कि भीड़ में बता देंगे और जो नहीं बता सकते बच्चे वो चुप रह जाएंगे, ठीक है? यस आप बताएंगे रंजीत, ये जो STR है ये क्या क्लास के साथ, इस क्लास के साथ लोड हो चुका होगा? हो चुका होगा? गलत है। क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक चीज़ें लोड होती हैं, नॉन स्टैटिक नहीं लोड होती। रंजीत आप बताएंगे इसमें से कौन सी वाली चीज़ लोड हुई होगी क्लास के साथ? हमारी क्लास का नाम क्या है रंजीत? वेरी गुड। इस सैंपल क्लास के साथ क्या बात, कौन सी चीज़ लोड हो गई होगी, कौन सा मेंबर लोड हो गया होगा? बताओ। हाँ बताओ ना, किसी भी एक का नाम लिख के बताओ, सब लिख तो रखा है हमने। कौन सा? पी ये? अरे यार जोर से नाम बताओ ना वेरिएबल का। सबके नाम तो लिखे हैं, नाम बताओ। ये नाम तो कोई सा भी नहीं है, नाम बताओ नाम। SMP? अब बोलो यार SMP। ये SMP इस क्लास के साथ लोड हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्टैटिक। वेरी गुड, कोशिश करिए आपने, तभी आपका हुआ है सही, वरना ऐसे नहीं होता। और कौन थे भाई नए वाले? एक और थे। हाँ जी अजय नाम है ना आपका? अजय आप बताओ, ये क्लास के साथ लोड हो गया होगा ये? तो अगर मुझे इसे इस्तेमाल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
स्टैटिक एरिया में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, बैठ जाओ। ये बताओ इनमें से कौन सी चीज़ क्लास के साथ लोड हो गई होगी, कौन सा मेंबर, जल्दी बताओ यार। ये इतने सारे मेंबर हैं, देखो मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, कितने सारे तो मेंबर हैं, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, कितने सारे मेंबर हैं। कौन सा वाला मेंबर क्लास के साथ लोड हो गया होगा, नाम बताओ, नाम। y बराबर 10, ये क्लास के साथ लोड हो गया होगा, वेरी गुड। और बताओ कौन सा वाला क्लास के साथ लोड हो गया होगा, SMP तो उन्होंने बता दिया था, बैठ जाओ आप। और रुक जाओ। हाँ जी, क्लास के साथ लोड होने वाला आप बताओ प्रियांशु, और कौन सा हुआ होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, कौन सा, z इक्वल टू नल, वेरी गुड। क्यों हुआ होगा, कारण बताओगे? नहीं, स्टैटिक होने की वजह से यार, कारण तो यही है सिर्फ, ये स्टैटिक होने की वजह से। हाँ जी प्रकाश, और कौन सा लोड हो गया होगा क्लास के साथ, नाम बताओ, नाम। कहानी मत बताया करो मुझे, कहाँ है? अरे ये तो इन्होंने बता दी, जो इन्होंने बता दी वो आप क्यों बता रहे हो? कौन सा इस्तेमाल, नाम नहीं है क्या उसके? यार देखो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नाम बताओ, नाम। हे भगवान, आप रहने दो। मेन मेथड, एंड में बताया नाम, मेन मेथड, वेरी गुड। ये वाला लोड हो गया होगा क्लास के साथ, मतलब पूछ रहा हूँ क्या यार, बता रहे हो क्या, सिर्फ नाम बताया करो। ठीक है, अब देखो बाकी के बच्चे जो, उनको हम गोला कर लेते हैं। अरे यार स्टार्ट हो गई, 1 मिनट। जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर हैं, उन्हें नॉन स्टैटिक मेंबर्स मेथड में, हाँ यहाँ पर कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करने के लिए, इसमें बताओ। यहाँ आशीष आप बताओ, जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर हैं उन्हें नॉन स्टैटिक जगह में इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या कर दूँ, ऑल? प्रिंट जरूरी है? मैं तो बिना प्रिंट के भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये जेड नॉन स्टैटिक है ना, ये लो, हम तो बिना इसके भी कर ले रहे हैं। ये लो, मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, जेड इज इक्वल टू नो, हो तो गया इस्तेमाल। क्यों, जेड कैसा है? अच्छा वो तो नल है ना, जेड इज इक्वल टू नल, हो गया इस्तेमाल। हाँ कह रहे प्रिंट की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये बताओ, जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं इस फ़ोटो के अंदर, कहाँ गया मेरा फ़ोटो, हाँ, उन सब को नॉन स्टैटिक जगह पर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा रोहित? हाँ वेरिएबल नेम से इंडिकेट कर देंगे। डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कुछ करे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस्तेमाल करो। नॉन स्टैटिक को नॉन स्टैटिक वाले एरिया में, क्यों नॉन स्टैटिक भाई, नॉन स्टैटिक को नॉन स्टैटिक में इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी ये नॉन स्टैटिक हैं हरे वाले, उन सबको मुझे यहाँ इस्तेमाल करना है, यहाँ इस्तेमाल करना है। तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अब नॉन स्टैटिक को स्टैटिक वाली जगह में इस्तेमाल करने की कोशिश कर ली। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ? तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का फ़र्क समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो स्ट्रिंग str है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रही होगी? क्यों? क्योंकि ये क्लास है, अभी तो दिखाया था, ये रहा, क्योंकि ये क्लास है, ये लिखा देखो क्लास है। जितनी भी क्लास होती हैं सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। अच्छा, अगर x को 5 नहीं देता मैं, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इंट है, इंट में 0 ही होती है। अच्छा, इसको अगर मैं नल नहीं देता
तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती? वेरी गुड, क्लास है तो नल है। देखें जरा एक्स वाई जेड के पास जाके, ये तो क्लास है देखो, और क्लास की एक्स वाई जेड वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। अच्छा हाँ बना सकते हैं, पर आप मत बनाना, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ बस, आप एक ही बनाना, ठीक है। मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता है, लेकिन कल को आप बनाने लग रहे हैं और फिर मेरे पास ले आओगे लैपटॉप, सर देखना क्या हुआ, तो ऐसा आप मत करना। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बना सकते हैं और प्रैक्टिस करके भी आप देख सकते हो, लेकिन इतना मत डूबना इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये मैंने कर दिया, खाली जगह है, ऐसे बनाया और एंटर कर दिया, तो ये क्या चीज़ है बताएंगे कोई? हाँ हाँ। अब इसके अंदर मुझे ये सारे हरे वाले, जितने भी हरे वाले हैं, ये इस्तेमाल करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना, डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएंगे। चलो इसमें इसको ही इस्तेमाल करके देखते हैं, एक्स को, है ना, नहीं एक्स को नहीं, एस टी आर को, ठीक, एस टी आर इज इक्वल टू नल, हो गया, डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया। क्या एस टी आर को प्रिंट कर सकते थे? तो ये नॉन स्टैटिक कहाँ है? नॉन स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक कहाँ है? नॉन स्टैटिक तो भाई भाई होते हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो जाएंगे वो, बताया तो था यार अभी। हाँ अच्छा, अब इसके पहले लिख देते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक। अब देखो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैटिक है, वो सॉरी वो नॉन स्टैटिक है और ये स्टैटिक है। अच्छा चलो, ये अगर स्टैटिक होता तो, और ये नॉन स्टैटिक होता तो, तब भी क्योंकि स्टैटिक सब जगह चला जाएगा। हाँ स्टैटिक सब जगह चला जाएगा, चाहे वो नॉन स्टैटिक में, चाहे देख लो ना, नॉन स्टैटिक में भी आ पा रहा है और स्टैटिक में भी आ पा रहा है, सब जगह आ रहा है। लेकिन यही अगर नॉन स्टैटिक हो जाता तब नहीं। नॉन देखो, जो जिस टाइप का है अपने ब्लॉक में तो एक्सेस हो ही सकता है, पर स्टैटिक वालों को एक एक्स्ट्रा फीचर मिली है कि आप नॉन स्टैटिक वालों में भी बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस्तेमाल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्लास के साथ लोड हो चुके हो। समझ में आ रहा है? ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं ऐसे कर देता इंट जी इज इक्वल टू 7, तो ये किस टाइप का है जी? इन टाइप का है। इसका स्कोप कैसा है? स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? हाँ? लिखा है इंट से पहले स्टैटिक, नॉन स्टैटिक है ना, तो ये स्टैटिक है ना ये नॉन स्टैटिक है, ये लोकल वेरिएबल है। और लोकल के साथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक से कोई मतलब नहीं होता। लोकल तो है, देखो बॉडी में बंद गया, कुछ मतलब नहीं होता। लगा के देखोगे तो एरर आ जाएगी। ये देखो, कह रहा है लोकल आपका, लोकल स्टैटिक कैसे हो सकता है? अच्छा ये, हाँ एरर आ तो रही है। हाँ देखो, लोकल वेरिएबल आपका स्टैटिक से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे अगर स्टैटिक है तो क्लास के साथ लोड होना था, लेकिन अब आपने बॉडी में बांध दिया तो वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? हाँ, लोकल वेरिएबल जितने भी होते हैं वो लोकल होते हैं, उनका कोई स्कोप ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक या नॉन स्टैटिक होते हैं उनकी, क्योंकि जो यूसेज बाउंड्री जो होती है सिर्फ उस बॉडी के अंदर अंदर तक होती है। ठीक, कहाँ है ये? जेड है आपका स्टैटिक, जेड स्टैटिक है जिसकी टाइप क्या है? ABC, और ABC क्या है?
क्लास है, देखो ना ये रही है तो क्लास। आ रहा समझे? किसी को किसी भी तरह का इशू हो तो पूछ लो भैया। लाइन नंबर 14 19 ये इंटीजर g इज इक्वल टू 7, ठीक। जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर आ गया तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। लोकल वेरिएबल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लगाई जा सकती है, वो क्या है? फाइनल, बस, और कुछ नहीं लगाया जा सकता। लगा के देख लो। हाँ, फाइनल अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ बता दिया। हाँ, बॉडी के अंदर क्या है? कौन सी बॉडी के अंदर है? ये मेथड है भैया पूरा, और ये तो किसी बॉडी के अंदर कहाँ इस्तेमाल होगा? और क्या? ध्यान से देखो ना क्या चीज़ हो रही है। हाँ चलो, इंट और इंटीजर बड़ी बड़ी सी साधारण सी बात है भाई। देखो INT ये 3 कैरेक्टर का बना है। INTEGER ये इतने सारे कैरेक्टर तुम मिलके बनाए। पहली फ़र्क तो यही दिख गई। दूसरी फ़र्क, एक प्रीमिटिव है, यानी कि जैसे कि अगर मैं ऐसे कर दूँ इंट x इज इक्वल टू, या ऐसे रहने देते हैं, x की जगह h कर देते हैं, और एक कर देते हैं आपके अनुसार इंटीजर j। तो एक तो प्रीमिटिव हो गया और एक कैसे पता चला? इसके पास जाके देखते हैं। देखो भैया क्लास लिखा है, लिख रहा है ना? तो एक प्रीमिटिव है और एक नॉन प्रीमिटिव है, यही फर्क है दोनों में, ठीक है। कहाँ? यहाँ तो वो कहेगा मैं जानता ही नहीं भैया क्या है, एरर दे देगा। ऐसे थोड़ी सारी चीज़ें हमारी मर्जी से चल जाएंगी, पता होना चाहिए तभी चलेगी। नहीं, अभी तो दोनों को बताया है साफ साफ। देखो ये क्लास है, ये देखो लिखा है साफ साफ यहाँ पे, ठीक है। आ रहा समझ में? और कुछ पूछो, और कुछ पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। वो भाई इसी को, इसकी टाइप कर देते, रिटर्न टाइप में तो कुछ भी हो सकता है ना, इंट यानी प्रीमिटिव या नॉन प्रीमिटिव। तो ये तो नॉन प्रीमिटिव नहीं हो सकती क्या? जैसे ये क्लास, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको इसी टाइप का ही रिटर्न करना पड़ेगा। और ये क्या क्या चीज़ें रख सकता है अपने साथ? या तो नल रख सकता है, या न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना सकता है। तो या तो नल रिटर्न करा दो, या न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करा दो। लेकिन ऐसा अगर आप मेथड बनाओगे ना, तो कंपाइलर आपसे कह देगा कि क्या आप बेवकूफ़? वो कह रहा है दिस मस्ट हैज़ कंस्ट्रक्टर, इट इज़ फूलिशनेस टू गिव द नेम ऑफ सेम कंस्ट्रक्टर टाइप। कहेगा कि आप पागल तो नहीं हो गए, ऐसा नाम तो कंस्ट्रक्टर के लिए रखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो आपको सलाह देगा कि भैया ये सारी बातें यहाँ से मिटा दो, इसे कंस्ट्रक्टर ही रहने दो शराफत से। हालांकि मना नहीं करेगा, सिर्फ आपको सलाह दे रहा है, कह रहा है कि ऐसा मत करो भैया, ठीक है। आ रहा है समझ में? किसी को कोई इशू? कंस्ट्रक्टर को प्रिंट नहीं करते, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मेथड, जैसे मेथड कॉल होते हैं ना, मेथड प्रिंट कहाँ होते? जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो लास्ट में क्या कॉल होगा? देखो कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बनते ही नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल चल जाती है ना। नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल के 3 नियम बताए थे क्या क्या? पहले आइडेंटिफाई करो टॉप टू बॉटम सारे के सारे नॉन स्टैटिक वालों को, फिर एग्जीक्यूशन या इनिशियलाइजेशन करो, फिर
लास्ट में कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं, मेन मेथड तो स्टैटिक वालों के साथ था। नियम भूल रहे हो आप, याद करना जाके घर फिर दोबारा। पढ़ ही नहीं रहे हो तो भूलेंगे क्या है, यही तो गड़बड़ है। अपनी बॉडी के मस्तिष्क के सेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लो। ये बात तो मान रहे हो, आपके मस्तिष्क के सेल जो हैं मुझसे ज़्यादा युवा हैं, है ना, और जितने ज़्यादा युवा होते हैं उनमें ताकत ज़्यादा होती है ना। इस्तेमाल कर लो। जब मैं बूढ़ा आदमी याद रख सकता हूँ तो आप तो अभी युवा हो। चलिएगा, ठीक, यहीं तक रखते हैं।